क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी में गिर गया है। सॉरी, फेंक दिया है। किसने? कौन हो सकता है? एक ही है हमारे घर में। आयशा भाभी। ऑब्वियसली। मैंने तुमसे कहा था ना ईशर, समझाया था तुम्हें। अब कैसे बर्दाश्त करोगी उन्हें? वो कभी नहीं सुधरेगी। अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि उन्होंने मेरा फोन पानी में फेंक दिया। डर तो मुझे उस खेल से लग रहा है जो वो शायान के साथ मिलके खेल रही हैं। क्या मतलब? क्या खेल खेल रही? यही कि हमारी डिवोर्स हो जाए। इस बात का कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जो भाभी कह रही है वो सच है या झूठ? तुम अच्छी तरह जानते हो शायान ही बात कर सकता है। आशर, शायान कुछ भी चाहता हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात का यकीन है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। गलतफहमियां पैदा होते वक्त नहीं लगता। ईशल, हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा होने की गुंजाइश नहीं है, और तुम्हें भाभी से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे छिन जाने का डर लग रहा है। ईशल, कैसा डर? हमें तो खुश होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है उसकी खबर में पहले से ही है। हमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, हमें एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें डरने की बजाय हर बात के लिए रेडी रहना है। और रही बात भाभी की, तो उनका सच बहुत जल्द भाई के सामने आ जाएगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? Good morning, mother. Happy birthday.
आज 10th दिसंबर है। गॉड, मैं भूल गई थी। देखो अगर बीवियां भूल जाए ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कुछ और भूल जाए ना तो बहुत सख्त सजा मिलती है। मैं अपनी बीवी से मार नहीं खाना चाहता। अच्छा, तो तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ? हाँ, तुम बॉस हो, बीवियां कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें शर्म तो नहीं आती? जब मैं तुम पे मर सकती हूँ तो तुम्हें मार भी सकती हूँ, समझे? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, सीरियसली। अच्छा, वैसे मुझे ऑफिस जाना है, बट मूड नहीं हो रहा, क्या करूं? आजकल ये मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा नहीं हो रहे? अच्छा, तो हम आज का पूरा दिन एक साथ स्पेंड करें। लॉन्ग ड्राइव पर जाए। फिलहाल तो आप ऑफिस जाएं। आज 10th दिसंबर है, मीटिंग है जनाब। हाँ, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं भूल ही गया था। हाँ, लेकिन फिर रात का डिनर पक्का, एक साथ देखेंगे। चल जाके तैयार हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू। हमेशा से इस दिल पर तुम्हारा ही नाम लिखा था ईश्वर, और आज भी लिखा है। और देखो, आज भी इसी दिल के हाथों मजबूर होकर मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, जल्दी आओ बाहर। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। हमेशा से इस दिल पर तुम्हारा ही नाम लिखा था ईश्वर, और आज भी लिखा है। और देखो, आज भी इसी दिल के हाथों मजबूर होकर मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, जल्दी आओ बाहर। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। So simple yet you look so beautiful. Happy birthday ईश्वर। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशल, अगर इस पागल को तुमने पहले संभाल लिया होता ना, तो ये पागल तुम सबको इस तरह से पागल नहीं करता, कसम से यार। नहीं चाहिए तुम्हारा गिफ्ट, तुम जाओ यहाँ से। आयजा भाभी ने अगर तुम यहाँ देख लिया ना तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शायद जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊँ यार, इतने प्यार से बुके लाया हूँ तुम्हारे लिए। मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट है कि कम से कम ये बुके तो एक्सेप्ट कर लो ना। बुके लो और चलते बनो। नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं डैड को फोन करूं? तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं धमकियों से डरने वाला बंदा नहीं हूँ। पहले दिन से कह रहा हूँ, सिर्फ प्यार की जुबान समझता हूँ। प्यार से कह दोगी तो चला जाऊंगा ना यार। ये बुके तो एक्सेप्ट कर लो ईश्वर, मोहब्बत नहीं एक्सेप्ट की, ये तो ले लो कम से कम। इज्जत से कह रही हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। चलो। ठीक है, फिर चला जाता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन मैं तो ऐसे ही तंग करता रहूँगा।
फिर ये मत कहना कि शायान तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो जाऊंगा, फिर क्या करूं? अरे मजाक कर रहा हूं, डरती क्यों हो यार? घर जा रहा हूं तो मैं मैसेज कर रहा हूं, रिप्लाई जरूर कर। जाओ। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं फेंक के चला जाऊंगा। मेरी तरफ से आगे लगा, तू जाओ यहाँ से। असद, कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? हमारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, देर हो रही है हमें। मैं तो भूल ही गई। चले? यही तो मसला है आयजा, आजकल तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है। तो क्या हो गया असद? मेरी हालत देखें। इस हालत में भी मैं सारे काम कर रही हूँ, सबका ख्याल रख रही हूँ। अगर एक दो बार भूल गई तो क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करते हैं? मैं भी इंसान हूं, गलती हो सकती है मुझसे। आयजा, अगर ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये किसी और वजह से हो रहा है तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा कोई ऐसा। सर, अब आप भी मुझ पर शक करेंगे? तुम्हारी मशकूक हरकतें ये सब सोचने पे मजबूर कर रही है मुझे। अब चलो, देर हो रही है हमें। ये किसका पार्सल है? ये ईशल बेबी का है। दिखाओ मुझे। मॉम ने भेजा होगा कुछ। मॉम ने? पर ये तो शायान की तरफ से आया। शायान तुम्हें क्यों भेजेगा? देखते हैं। दो चार दिन की दोस्ती में कौन इस तरह से कपड़े भेजता है? असद, इसका साफ मतलब है कि अभी भी शायान के साथ राब्ते में है।
मेरी तरफ से सालगिरह का तोहफा कबूल करो शायान। देख रहे हैं असद क्या हो रहा है इस घर में? हाशिर, ये पहली और आखिरी दफ़ा है, आज के बाद कभी ऐसा ना हो। और ईशल, तुम समझा देना अपने दोस्त को, वरना मैं समझाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। चलो आइज़ा, देर हो रही है हमें। जी।